जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी मौजूद है एसबीआई स्टेट बैंक के ऊपर। एक हमारा शाखा चलता है सहारा इंडिया, और उस सहारा इंडिया में जो हमारे पंचायत के वासी है उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी सालों से, तो इसकी शिकायत हमें मिली थी। आइए चलते हैं ज़रा, इनके जो है साहब है, जो मैनेजर साहब है, उनसे बात करते हैं और पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कि ये घोटाला हुआ है या क्या हुआ है और किस तरीके से हो रहा है काम। आइए तो बने रहेगा हमारे साथ, बने रहेगा हमारे साथ। अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं सहारा इंडिया में किस तरीके के काम करते हैं। सब दिखाए तो ये सब सहारा इंडिया का ऑफिस है, इस तरीके का ऑफिस है सर। थोड़ा दिखा दीजिए ऑफिस कैसा है। इस तरीके का पहले ऑफिस है, सफाई भी नहीं होता है। आप मैनेजर काम मिलेंगे, मैनेजर साहब से मिलना था हमें। जवाब चाहिए, कौन मिले, कौन देगा? आप देंगे? जो आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उस कार्य का हमें जानकारी नहीं था। आप देंगे? आइए बताइए चाचा, आप कितने, क्या आपकी क्या परेशानी है? पैसा न मिल रहा है। 20-21 बरस हो गया, बार बार आते तो कहता अभी आया। कौन पंचायत से हैं? बिशनपुर। कितने पंचायत से है? कितने साल से आप चक्कर काट रहे हैं बैंक के? मैंने 20-21 बरस हो गया। 20-21 बरस से। नोट किया जाए, ये जो चाचा देख रहे हैं ये बिशनपुर के हैं और 20-21 साल से ये चक्कर काट रहे हैं। किस बैंक के? बैंक के नाम क्या है? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया, सहारा इंडिया। ये आप शायद भूल गए होंगे, हमारे मोदी जी ये भूल गए होंगे, लेकिन हम दोबारा याद दिला देते हैं। सहारा इंडिया की परेशानी, ठीक है, ये ऐसे चलते तो रहेगा नहीं, लेकिन अब इसको क्लोज करना पड़ेगा। या तो बैंक क्लोज करे, ना तो इन लोगों का साधन क्लोज कर दे। हाँ जी सर जी, हमें आपसे ये डिटेल चाहिए एक, कि डिटेल में जो कि जितने भी आपके लेखा जोखा अंतर्गत है वो कितने व्यक्ति है? कौन देंगे? मैनेजर साहब। वो कब? बीमार है उनकी माँ बीमार है उनकी। वो कब से यहाँ प्रेजेंट नहीं है? हम भी अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई भुगतान अभी नहीं हो रहा है, इम्बार्गो लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा सम्मानित जमाकर्ता को बुला के पेमेंट किया जाएगा। 20-21 बरस नहीं, आपको पिछले लॉकडाउन जब से हुआ है 2020 से, 2020 के बाद से जो है भुगतान हो रहा है, लेकिन मास लेवल पे नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए टोटल लोगों का भुगतान होना चाहिए, वो मास लेवल पर नहीं। सर हमारे जनता हमारे है जो परेशान है, उनकी बायोडाटा हमारे सर देंगे, वो कब प्रेजेंट मिलेंगे? देखिए वो जब मिलेंगे हम आपको बता देंगे। आप बता देंगे? हाँ, ठीक है। जैसा कि आपने सर की बातें तो सुनी ली है और हमारे चाचा की भी बात सुनी है। ये चाचा हमारे 21 साल से दौड़ रहे हैं इस बैंक के, ठीक है, और आप इनके जैसा चाचा हमारा वो और बहुत है। अभी फिलहाल एक प्रेजेंट है। जनसंख्या हम फिर दोबारा आके जो साहब हमारे हैं साहब से मीटिंग करके हम आपको फिर खबर दिलाएंगे, और साहब के बानी ही हम आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष ऑनलाइन के रूप में दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे चाचा कितने हैं और क्यों परेशान करा जा रहा है। इसका कोर्ट जो है क्या फैसला सुनाती है। तो सर आएंगे और ये समस्या का समाधान को कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ कोर्ट का जब अच्छा, तंगाई बता दीजिए, तंगाई बता दीजिए जेना। अब इमानाबाद चाचा 21 साल से पैसा तो कितना पैसा आपका है? दो टोटल हमको बताया ना, डिवाइड भी कर लिए मैं, सारा काम कर लिए मैं। टोटल बताया नहीं है? नहीं। टोटल क्यों नहीं बता रहे हैं आपको आप? एक चीज बता रहे हैं, सुनिए हमारी बात। आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि उनका 21 साल से पेमेंट नहीं है। उनका 2021 में समय पूरा हुआ है और 2020 से यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है। 2020 के लॉकडाउन के बाद से पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं होने के कारण इम्बार्गो लगा हुआ है। तो ये पेमेंट एक मिनट, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन इम्बार्गो हट जाएगा उसके 30 से 60 दिन के अंदर में भुगतान होना तो हो जाएगा। 21 साल जो बता रहे हैं ना, 21 साल से किसी का पेमेंट बाकी नहीं है। लॉकडाउन 2020 और 21 से बाकी है और इनका भुगतान का पीरियड 2021 में पूरा हुआ है। 2021 में जी, 2021 में। और मेरे पास 2-3 बार आए हैं, इनका हमने ऑनलाइन डिमांड कर दिया है। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा भुगतान चालू हो जाएगा।
तो और भी तो है, इनके अलावा और भी हमारे समर्थन में आते हैं जो हमें कहते हैं कि समस्या हमारी है। भुगतान की समस्या बहुत है मेरे यहाँ। भुगतान की समस्या हम बोले नहीं 2020 और 21। 2020 में मार्च तक भुगतान चला है, मार्च के बाद, और 2021 1.5 साल से भुगतान जो है बाधित है। भुगतान हो रहा है, बहुत छोटा छोटा हो रहा है, सीमित मात्रा में हो रहा है, और इम्बार्गो जैसे ही हटेगा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि एक चीज और, हम जो आज कार्यालय जो खोल करके बैठे हुए हैं सिर्फ सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान के लिए, और प्राथमिकता के आधार पर उनको उनके घर से बुला करके हम भुगतान करेंगे। ये आप कह रहे हैं? ये हम कह रहे सर का वादा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगा रखा है। जी। जैसे कि इनके कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इनके बैंक को बैन लगा रखा है और उनके आदेश का अनुसार आते ही अपना पालन करेंगे, इनका ये मानना है। बाकी आप के जो कह रहे थे 21 साल, तो इनका अब काम हो जाएगा सर का? इनका नहीं, जितने लोगों का है। अब जैसे आपको कब बुलाया अब है? बराबर आते हैं हम, बराबर जाते हैं, बराबर। हमारी बात आप बराबर क्यों बुलाते हैं? कार्यालय में आए, हम किन्हीं को समय नहीं देते। सीधा हम एक ही चीज कहते हैं कि जिस दिन पेपर और न्यूज टीवी पर पढ़ लीजिएगा कि सहारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट से विवाद खत्म हो गया, हल हो गया, उसके बाद हम आपके घर पे जा करके आपको हम खबर करेंगे। या यहाँ पे आना नहीं है? अभी फिलहाल यहाँ पे आना नहीं है। यहाँ भी जो है आप नहीं आइए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा हम विलम्ब अवधि का पूरे ब्याज के साथ करेंगे। आप समझे चाचा? और कुछ आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, समझ गए ना? आपका काम होगा। और जैसे कि आप ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी ये बातें सुने। आप लोग क्षेत्रीय चैनल है, ठीक है, आप लोग से भी आग्रह है कि जो नेशनल चैनल है उन लोग को आप लोग थोड़ा ये कीजिए ताकि हम लोग का मैटर जो है नेशनल चैनल पर दिखलाया जाए, ताकि हम लोग का समाधान जल्दी आप सब चाहते हैं कि समाधान हो जाए? जी, जी। आप भी चाहते हैं सर? आप भी चाहते हैं सर? समाधान के लिए ही तो समाधान होना ही चाहिए, समाधान मिलना ही चाहिए। और आप आए हैं, बड़ी खुशी लगा कि कम से कम आप इसको आगे तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हमारा पहुंचाने का काम है। हमें पता नहीं था, हमें मालूम नहीं था। हमारे प्रिय आए हमारे पास, हमें पता लगा कि ऐसे भी काम चल रहा है जो सरकार ने ही बैन लगा रखा है, इसको खुलाने के कष्ट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में बेरोजगारी कितना है, बहुत है। और सहारा से 12 लाख कार्यकर्ता वो उसका जीविकोपार्जन हो रहा था। 12 लाख का जीवन पल रहा था। हाँ, इसमें 13 करोड़ जमा करता 13 करोड़ जमा करता जी। काम वो भी जमा कर रहे थे। जमा कर रहे थे जो हाँ, 13 जो कस्टमर धारक थे। एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति होते हैं। होते हैं 13 पचे 65 करोड़ व्यक्ति आज के डेट में इस सहारा के भुगतान न होने के कारण प्रभावित है। और सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जी नीतीश दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं, और अमित शाह तो पहले ही उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सर जैसे रोजगार आप खाली बोलते हैं या कराते भी है? कराते तो दिखा नहीं है, लेकिन बोलते हुए सुना भी है, दिखा भी है, देख भी रहे। आप हमेशा आप चैनल पे आते रहते हैं। देखिए जैसे हमारे भैया ने बताइए, अब इतने जो परिवार बेघर हो चुके हैं, आप लोगों ने बेघर कर दिया अपने पॉलिटिशियन की वजह से, तो ऐसा करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार मेंबरों के सहारे से ही सब चलता है। तो भैया ऐसा आप न करेंगे तो फिर रोजगार मिलेगा कैसे? खाली भाषण देने से काम न चलेगा, काम को कराना पड़ेगा। इसको जो बंधन है उसको एक बंधन बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने भी ये सब सहयोग कर रहे हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, कि काम होना चाहिए ना। जी, जी, जी। काम होना चाहिए ताकि हमारे जैसे ऐसे जो कार्यकर्ता है जो डिपॉजिट जमा करते हैं, इनको भी सहयोग मिले, इनके बाल बच्चे को भी सहयोग मिले, और रोजगार भी मिले। रोजगार ही मिलता है। जी, जी। पूरा समर्थन है रोजगार। 12 लाख जो रोजगार मिला था, तो ये भारत का ही जो बेरोजगारी था वो सॉल्व हुआ था सहारा से। सब छिन गया, वो सारा छीन गया ना। आज सब लोग मोहताज है, एक एक दाने के लिए मोहताज है जो कार्यकर्ता है। वो जो कार्यकर्ता है, आपको ये बता दे, सच्चाई है, जो कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं, जमाकर्ता परेशान करते हैं। यहाँ तक जिंदगी मतलब बिल्कुल ही बहुत ऐसे कार्यकर्ता जो आत्महत्या कर लिए हैं। इससे बढ़िया बैंक वैसे हमारी नजर में तो था नहीं। अरे गरीब गुरबा के लिए इससे बढ़िया जमा करने का साधन कोई है ही नहीं, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, सही में नहीं है। तो ऐसे बैंकों को खोला जाए, आज जो बैंक घोटाला करते हैं उनको रोक लगाया जाए। रिक्वेस्ट भी करेंगे कि काम कराने की कोशिश करें। क्या भाई काम होना चाहिए ना? होना चाहिए। हाँ। आप सभी परेशान रहते हैं? हाँ, परेशान रहते हैं। ये
अगर परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में खुशहाली तो रहेगी आपकी। हाँ एकदम रहना चाहिए। रहना चाहिए ना? हाँ। सर बिल्कुल होगा, बाकी जब हमारी बात अगर सुन लेंगे मोदी जी, आप लोग का काम अगर करा देंगे तो आप लोग को खुशी तो रहेगी। बहुत खुशी होगी कि इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। यही कहेंगे, आपको भी जय हिंद बोलेंगे।